भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंथन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेता भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत अन्य नेता इस बैठक में मौजूद हैं। फिलहाल ये बैठक लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बैठक से निकल के सामने आई है। बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो वहीं चुनाव प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद है इस बैठक में। फिलहाल ये बैठक जारी है। अधिक जानकारी के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। राजीव, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? लगभग कितनी देर हो गई है बैठक को शुरू हुए और लगभग कितनी देर और ये बैठक चल सकती है? क्योंकि लिहाजा देखिए, चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के सभी लोग मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राठौर, उप नेता सतीश पूनिया, सभी लोग मौजूद हैं और उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि करीब 40 से 50 नाम है जिनके नाम पे चर्चा की जा रही है और उन्हें चुनावी मैदान में भेज दिया जाएगा। उनके नाम पे आज मुहर लग सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, दिल्ली में 2 दिनों की जो बैठक हुई है राजस्थान बीजेपी को लेकर के, उसमें जो है कैटेगरी वाइज जो भारतीय जनता पार्टी ने कैटेगरी बना रखा है, उस कैटेगरी वाइज नामों को तय किया गया है और उनका पैनल जो तैयार किया गया है वो उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक में जो लगभग नाम जो पैनल में शामिल किए गए हैं उसमें से कौन जिताऊ कैंडिडेट है, किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारना है, उनके नाम पर जो है संभावना जताई जा रही है कि पूरी तरह से मुहर लग जाएगी। और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ को लेकर भी इसी की बैठक है। तो फिलहाल अभी राजस्थान को लेकर बैठक चल रही है। बैठक में सभी लोग मौजूद हैं और नामों पर चर्चा की जा रही है। जी राजीव, देखिए बैठक के बारे में आपने जानकारी दीजिए, लेकिन अगर बैठक को लेकर अगर हम डीपली बात करते हैं तो पहले कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पे प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है? पहली लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल, देखिए जो संभावित नाम तो कई हैं, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो जैसे वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, इनको भी चुनाव लड़ाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी झालरापाटन से इनको चुनावी मैदान में भेजा जा सकता है। सतीश पूनिया की बात की जाए, सीधे आमेर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। चुनाव सिटिंग विधायक भी हैं। अगर वहीं राजेंद्र राठौर की बात की जाए जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनको चूरू से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। तो इस हिसाब से जो है कौन कहां से जीत सकता है, कहां पे किसका जनाधार है, पकड़ है, उन तमाम नामों पे मंथन किया जा रहा है। इतना जरूर है कि जयपुर से लेकर के जयपुर में जो विधानसभा की सीटें हैं वहां पर नए चेहरों को मौका देने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। तो नए चेहरों में युवाओं और महिलाओं को उतारा जा सकता है। फिलहाल जो शीर्ष नेता हैं उनको कहां से उतारा जाएगा? देखिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है। उनको भी बीकानेर पूर्व से जो है जो संभावित संभावनाएं जो जताई जा रही है, बीकानेर पूर्व से जो है टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसी क्रम में देखा जाए तो और कैलाश चौधरी को भी चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है। तो लगातार मंथन चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। हो सकता है कि देर रात तक लिस्ट भी जारी कर दी जाए। अगर आज लिस्ट जारी नहीं की जाती है तो कल जारी कर दी जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता जो रणनीतिकार हैं वो जो बैठे हैं बैठक में, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द राजस्थान बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाए ताकि जो उम्मीदवार जो घोषित हो वो जाकर अपने क्षेत्र में बेहतर काम करे, जनमानस को पार्टी को जोड़े, पार्टी दें। जी राजीव, एक और बात निकल के सामने आ रही है। देखिए, चर्चा एक साइड हो ही रही है, लेकिन चुनावों को लेकर अपने समर्थकों को टिकट देने की भी बात सामने आ रही है। देखिए, इस बार साफ तौर पे कह दिया गया है कि कोई भी उम्मीदवार जो सिफारिश किसी की सुनी नहीं जाएगी। जो भी पार्टी का जो नेता होगा, जो पार्टी की एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा होगा, जो पार्टी को जिता सकता है, उसे टिकट दिया जाएगा। किसी की पैरवी पर किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। यही वजह रहा कि देखिए कई दौर की बैठक हुई और बैठक में एक एक नाम पर मंथन किया गया है, पैनल तैयार किया गया है। एक सीट पर कई टिकट के दावेदार हैं, लेकिन उनमें जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसे चुनावी मैदान में पार्टी भेजने के लिए तैयारी में जुटी है। जी ठीक है राजीव, वापस लौटूंगी आपके पास। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो बीजेपी की अहम बैठक बीजेपी मुख्यालय में लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है और फिलहाल देखने वाली बात ये होगी इस बैठक के बाद, हालांकि बैठक को शुरू हुए ज्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन ये बैठक देर रात तक चल सकती है और ऐसा माना भी जा रहा है कि जो पहली सूची है वो देर रात जारी हो सकती है, लेकिन अभी तक इस पे कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिल पा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार ये बैठक जारी है और आज टिकटों पर मंथन किया जा रहा है। जो एक फाइनल मीटिंग, एक फाइनल बैठक जिसे कहा जाए, वो ये मानी जा रही है। हालांकि कई सीटों को लेकर पेच भी अटके हुए हैं। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह जब जयपुर आए थे तो जो बीजेपी कार्यकर्ता है, नेता है, उनको फटकार भी लगी थी, उनसे नाराजगी भी जाहिर की गई थी। तो हालांकि अभी बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।